बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड डे डियर फ्रेंड्स। प्यारे दोस्तों, ग्रानो मलगरो, सजनों, मित्रों, यारानों, कॉमरेड्स, आज जुम्मा तुल मुबारक है। बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और जैसे आप लोगों में सुना होगा खबरों में कि अलग सुबह आज जो है वो इसराइली तैयारों ने ईरान पे हमला किया है। इस हमले में ईरान पे जो हुआ है इसमें इसराइल ने 200 तैयारे इस्तेमाल किए हैं, जिसमें ज्यादातर F-35 थे, F-15 थे और F-16 थे। ये तकरीबन उड़ते हुए इन्होंने 1800 से 2000 किलोमीटर फासला एक साइड पे तय किया, यानी आना जाना तकरीबन इनको 4000 किलोमीटर पड़ा है। तो लामहला इन्होंने बीच में जो है ना कहीं पे रिफ्यूलिंग भी की है, और क्योंकि जितना ये लोड लेके आए थे उस लिहाज से तो इनको जो है वो रिफ्यूलिंग की अशद जरूरत थी। आप लोगों को याद होगा कि आज से चंद माह कबल भी इजराइल ने ईरान पे हमला किया था, जिसमें कि जो फलस्तीन के एक लीडर आए हुए थे वो मारे गए थे इस हमले में। और उसके बाद ईरान ने भी कुछ जवाबी कार्रवाई की थी, लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं हुआ था। ये हमला जो है हम सब इसको प्रेडिक्ट कर रहे थे, हम तवक्को कर रहे थे कि ये होगा, क्योंकि ईरान पे हमले की खबर इसलिए भी पता चल गई थी क्योंकि ट्रंप साहब ने कहा था कि उम्मीद है कि ईरान पे इजराइल हमला नहीं करेगा, क्योंकि हमारे उसके साथ जौहरी जो है ना मामलात हल होने हैं, हमारे उसके साथ नेगोशिएशन होनी है, मीटिंग होनी है। तो इसका उसी तरह मतलब था जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया था, तो ट्रंप साहब ने कहा था कि ये बस देख लेंगे, आपस में निपट लेंगे जो। तो इंडिकेशन दी थी। ईरान पे हमला इस वक्त इसलिए भी इसराइल ने किया क्योंकि ईरान इस वक्त जो उसका टाइम है ना उसके लिहाज से इस वक्त जिसे कहते हैं वीकेस्ट पॉइंट पे है, क्योंकि उसके जितने भी इत्तेहादी थे, जो प्रॉक्सीज वॉर थी उसकी, लेबनान में उसके इत्तेहादी थे हिजबुल्लाह, वो बहुत कमजोर हो चुके हैं। शाम में आपने देखा होगा कि बशर बिन असद जो है ना उसकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया है। वहाँ पे जो ISS के फाइटर्स थे वो हुकूमत में आ चुके हैं, शाम में उनकी कोई हमदर्दी नहीं है। बाकी जो मिडिल ईस्ट मशरिक वस्ती के जो ममालिक हैं उनके साथ भी कोई खास गर्मजोशी का ताल्लुक नहीं ईरान का। दूसरा, ईरान की एयरफोर्स जो है खासकर वो कमजोर तरीन हालत में, क्योंकि उसके पास 50 से 55 साल पुराने जहाज हैं और उसने मेरे ख्याल में तवज्जो नहीं दी इस पे। ईरान के 3 बड़े लीडर, इसमें एक हुसैन सलामी साहब हैं, वो मारे गए हैं, और 2 और लीडर थे जो उनकी जो जो मिलिट्री थी उसमें बड़ी पोस्ट में थे। 5 से 6 न्यूक्लियर साइंसदान मारे गए हैं। 12 तनसीबात पे उसने हमला किया है इसराइल ने। और नेतन्याहू का बयान मैं सुना तो कह रहा था कि अभी हम शुरू हुए, अभी खत्म नहीं हुआ, तो हम इसको उस वक्त तक हमला करते रहेंगे जब तक ईरान को हम इस काबिल ना छोड़ेंगे वो हमारे ऊपर अटैक कर सके। ईरान की जो मिसाइल की तनसीबात है उसके ऊपर भी हमले हो रहे हैं। जो ईरान के इनरिचमेंट प्लांट्स हैं जो यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए यूज हो रहे हैं उस पर भी हमला हो रहा है। पिछले दिनों IAEA के जो सरबराह है उसने कहा था कि ईरान जो है हमसे ताउन नहीं कर रहा, जिसमें ईरान नाराज होकर कहा कि जी अभी तक तो मैं मतलब यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं कर रहा था। एनरिचमेंट वो चीज होती है, मतलब यूरेनियम को आप उसको बेहतर करते जाते हैं, एनरिच करते जाते हैं जब तक वो वेपन ग्रेड में ना बन जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है ये यूरेनियम जो कुदरती हालत में होता है उसमें 99.3% जो है वो दूसरी यूरेनियम होती है, यूरेनियम 235 और आइसोटोप्स होते हैं, यूरेनियम 238 और 235 जो है वो 0.7% होती है, जिससे कि एक्चुअली वेपन बनते हैं और जो कि बिजली घरों में भी काम आती है। तो इनकी इस फैसिलिटी को उसने टारगेट किया जहाँ पे यूरेनियम एनरिचमेंट हो रही थी, जहाँ पे उसके मिसाइल प्रोग्राम थे, जहाँ पे उनके लीडर्स रहते थे, उनके घरों को उसने निशाना बनाया। तो मैं तो इस चीज को फैलता हुआ देख रहा हूँ कि अभी क्योंकि ईरान ने काउंटर अटैक करना है, और इसी के साथ साथ मैं ये दे रहा हूँ कि हुटूस जो है यमन में उनकी भी अटैक्स बढ़ेंगी, क्योंकि हुटूस को भी ईरान सपोर्ट कर रहा है, वो उसके इत्तेहादी हैं।
تو یہ مجھے لگ رہا ہے خدشہ اسی چیز کا کہ یہ جنگ پھیلے گی مشرق وسطیٰ میں، اور ایران کو بھی پتہ ہے کہ کہاں پہ اسرائیل کے جو فرینڈلی لوگ ہیں ان کے بیسز کہاں کہاں پہ ہیں. تو یہ جنگ اگر پھیلے گی تو اس کے اثرات ساری دنیا پہ ہوں گے، خاص کر جو اسٹریٹس آف ہرموز جو ہے، جہاں سے کہ آپ سمجھیں 40% دنیا کا تیل اور گیس گزرتے ہیں، اس پہ اثر ہوگا. تو آئندہ آنے والے کچھ دن جو ہے وہ دنیا کے لیے ٹھیک نہیں میں دیکھ پا رہا ہوں. امید ہے کہ یہ دونوں ملک جو ہے، دونوں ممالک ہوش کا ناخن لیں گے، اور وہ اسلامی ملک جو اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، یہ سمجھ کے کہ یہ صرف ایران کے ساتھ ہے، ہماری باری نہیں آئے گی. آپ لوگ یہ سوچیں، ایران کے لیڈرز کھلا کھلا کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے. گریٹر اسرائیل کا مطلب ہے کہ مصر، شام، عراق، سعودی عرب اور سارا جو مڈل ایسٹ کا ایریا جس میں قطر، یو اے ای، بحرین، ایران تک، یہ سارے علاقے شامل کر لے گریٹر اسرائیل انہوں نے بنانا ہے. اس سے مجھے ایک مارٹن لیمونار کی ایک نظم یاد آئی ہے جو سیکنڈ ورلڈ وار میں اس نے کہی تھی. بڑی اچھی نظم تھی. جب نازی جو تھے، جرمن نازی، وہ بے تحاشا ظلم کر رہے تھے، تو وہ ایک دوسرے کی وہ کہتے ہیلپ نہیں ہو پا رہی تھی. اس کے اوپر اس نے ایک نظم لکھی. انہوں نے کہا کہ جب نازی آئے وہ سوشلسٹ کی تلاش میں تھے تو میں نے آبجیکٹ نہیں کیا کیونکہ میں سوشلسٹ نہیں تھا. اس کے بعد وہ آئے کمیونسٹ کو ڈھونڈنے کے لیے، مجھے اس پہ بھی آبجیکشن نہیں ہوا کیونکہ میں کمیونسٹ نہیں تھا. پھر وہ آئے یونین لیڈرز کو تلاش کرنے کے لیے اور ان کو مارنے کے لیے، مجھے اس پہ بھی آبجیکشن نہیں تھا کیونکہ میں یونین لیڈر نہیں تھا. پھر وہ آئے جپسیز، یہ جو پابندے ہوتے ہیں، کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ان کو بھی بہت مارا ہے یہودیوں نے، نازیز نے. تو کہتا میں جپسی نہیں تھا، مجھے اعتراض نہیں تھا. پھر آخر میں وہ آئے یہودیوں کو مارنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، تو مجھے اس میں بھی آبجیکشن نہیں تھا کیونکہ میں یہودی نہیں تھا. پھر وہ آئے مجھے مارنے، مجھے پکڑنے کے لیے، لیکن اس میں کوئی آبجیکشن کرنے والا نہیں رہا تھا. یاد رکھیے آپ لوگ کہ اگر اسی طرح اسرائیل کرتا رہا تو اس میں کسی مسلم ملک کو اس نے نہیں چھوڑنا ہے. لہٰذا آپ سب کو چاہیے کہ اکٹھے ہو جائیں اور سمجھ لیں کہ آپ کا دشمن کون ہے. سلامت رہیے، خوش رہیے، جہاں پہ آپ آباد رہیے. بہت شکریہ. السلام علیکم. اللہ حافظ.